Chapter 1 Introduction to ICT Environment. पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसके मैनिपुलेशन यानी कि जोड़ तोड़ में हमारी मदद करता है एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। इसके बाद है हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। नॉर्मली तो हमें पता ही है। जैसे पहला हो गया आंकड़ों के जोड़ तोड़ में, डाटा मैनिपुलेशन, प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज में। सेकंड है शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में, मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने में। थर्ड है हॉस्पिटल्स में, बीमारियों का पता लगाने में, अल्ट्रासाउंड वगैरह में होता है यूज़। फोर्थ है ऑफिसेज में, सूचना का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन में। अब स्कूल्स में भी अब देख सकते हैं कि हमारे बच्चों के डाटा मेंटेन करने में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ईमेल, चैटिंग, दोस्तों से बात करने में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, व्यावसायिक संपर्क बनाने में, बिजनेस मीटिंग्स में, फैमिली के साथ बात करने में। उससे अगला क्या है बैंकिंग में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा का लेन देन में यानी कि कैश के ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट है यात्रा, ट्रैवल में, जैसे हवाई यात्रा, सड़क यात्रा, रेलवे यात्रा की जानकारी देने में और टिकट बुकिंग कराने में। नेक्स्ट है मनोरंजन के लिए खेल खेलना, गेम्स वगैरह खेलते हैं हम कंप्यूटर वगैरह पे, सॉन्ग सुनते हैं, पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज तकनीकियों को आने और समझने में, साइंटिस्ट के लिए हो गया। नेक्स्ट क्या है आर्ट और डिज़ाइन के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है साइज के आधार पर यानी कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं। हमारे सिलेबस में साइज़ के आधार पे है तो हम वही पढ़ेंगे। पहला हो गया डेस्कटॉप, सेकंड लैपटॉप, थर्ड पाल्म टॉप। तो डेस्कटॉप क्या होते हैं? डेस्कटॉप वो होते हैं जो हम टेबल के ऊपर रख के यूज़ करते हैं। ये साइज़ में बड़े होते हैं कंपैरेटिवली लैपटॉप, पाल्म टॉप के। इनमें पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जैसे CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो वायर्स की मदद से आपस में जुड़ी होती हैं। अब आज के टाइम पे ब्लूटूथ वाले भी कीबोर्ड माउस यूज़ होने लग गए, पहले वायर वाले ही होते थे। सेकंड है लैपटॉप। लैपटॉप वो होते हैं जिनको हम अपने पैरों के ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं। ये साइज़ में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं डेस्कटॉप से, और इनमें कीबोर्ड माउस इनबिल्ट ही होता है। चाहे तो हम USB केबल से एक्सटर्नल कीबोर्ड माउस भी यूज़ कर सकते हैं, और इनबिल्ट बैटरी होती है इनमें जो पावर बैकअप का काम करती है। जब लाइट चली जाती है या फुल चार्ज करने के बाद हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट चार्जिंग, पावर सप्लाई के बगैर भी हम यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप को, क्योंकि इनकी बैटरी होती है जो करीब करीब आधा 1 घंटे तक तो बैटरी बैकअप देती है। सेम काम डेस्कटॉप में हम पावर बैकअप के लिए UPS के साथ करते हैं। UPS यूज़ करते हैं जो PC को शट डाउन होने से, बंद होने से बचाता है। थर्ड टाइप है पाल्म टॉप। ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम अपनी हथेली पर रख कर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, जो नॉर्मली आजकल सबके पास ही हैं। अब ये साइज़ में और भी छोटे होते हैं, लैपटॉप से भी छोटे होते हैं, इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इनमें भी इनबिल्ट बैटरी होती है। अब भाई पाल्म टॉप को तो हम इजीली जेब में डाल के हाथ में लेके भी कहीं भी इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। लैपटॉप को बैग में डाल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं।
कंपैरेटिवली थोड़ा सा कह सकते हैं पाल्म टॉप ज़्यादा इजी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में। लैपटॉप भी इजी होता है पर पाल्म टॉप की कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन डेस्कटॉप को ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने में। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू। अब इनपुट यूनिट क्या होती है? इस भाग की मदद से कंप्यूटर में डाटा एंट्री और आदेश दिए जा सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया। अब पहले पढ़ेंगे हम सीपीयू। अब सीपीयू क्या होता है? इस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर के सारे महत्वपूर्ण निर्णय हमारा दिमाग लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे डिसीजन सीपीयू में दिए जाते हैं। ये सीपीयू है, कैबिनेट में होता है जो कि। अब इसमें कहीं कहीं पावर बटन यहाँ हो जाता है, कहीं कहीं ऊपर भी हो जाता है। अब भाई इनपुट दे दिया हमने कंप्यूटर में, सीपीयू में प्रोसेसिंग भी हो गई, तो रिजल्ट कहाँ शो होगा? अब नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। प्रोसेस्ड डाटा आउटपुट यूनिट पे दिखाया जाता है। इसके एग्जांपल है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अब ध्यान रखना, आउटपुट यूनिट का मतलब ही सीधा ये है कि ये हमें दे रहा है आउटपुट, चाहे वो प्रिंट के फॉर्म में दे रहा हो, चाहे आवाज़ को लाउड करके दे रहा हो, चाहे दिखा के दे रहा हो, आउटपुट हमें ही देता है हमेशा। अब ये है फ्लो डायग्राम कंप्यूटर का। पहले भी डाटा इनपुट कराया गया, फिर सीपीयू में उसको प्रोसेस किया गया, और नेक्स्ट आउटपुट यूनिट पे यूज़र को डाटा आउटपुट करके शो किया गया। अब भाई ये सीपीयू है, इसमें यहाँ पे स्टार्ट बटन है। कहीं कहीं सीपीयू में यहाँ ऊपर भी हो जाता है और यहाँ भी हो जाता है, डिपेंड करता है कैबिनेट टू कैबिनेट। अब जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू पे मौजूद स्टार्ट बटन को दबाते हैं। अब स्टार्ट बटन दबाने के बाद कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। यह उपयोगकर्ता, यूज़र यानी कि हम और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है, जो यूज़र से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर से आंसर्स, उत्तर देके यूज़र तक पहुंचाती है। यह प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। यह सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। अब जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो जब ओपन करते हैं तो हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है, जो कि ऐसा होता है। ये डेस्कटॉप है और ये हो गया गूगल क्रोम का आइकन, ये मोज़िला फायरफॉक्स का, ये रिसाइकिल बिन का, ये कोई फोल्डर बना रखा है हमने, ये एडोब का हो गया। तो ये ऐसे ही आइकन्स होते हैं। ये जहाँ तक शो हो रहा है मेरे को लग रहा है ये तीनों ही ब्राउज़र हैं। ये मोज़िला फायरफॉक्स का आइकन बता दिया था, ये गूगल क्रोम का, और ये माइक्रोसॉफ्ट एज का आइकन दिख रहा है। आईसीटी की फुल फॉर्म वैसे तो आप सबको पता ही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की डेफिनेशन होती है भौतिक एवं वास्तविक, जिनको हम देख कर छू कर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव एवं संचार उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट आदि। इंग्लिश में कहें तो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर।
क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी इजी डेफिनेशन थी इसलिए इसको इंग्लिश में बता दिया। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, पेंटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, MS पेंट वगैरह, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गए, पावर पॉइंट जैसे, और ऑफिस सॉफ्टवेयर इत्यादि। अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइल। फाइल की डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी हम काम करते हैं तो उसको फाइल के रूप में ही सेव करते हैं कंप्यूटर में। अब उनके एक्सटेंशन सबके अलग अलग होते हैं कि टेक्स्ट फाइल का अलग एक्सटेंशन होगा, ऑडियो फाइल का अलग होगा, वीडियो का अलग होगा, पिक्चर्स का अलग होगा। अब फाइल की डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डाटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है जिसको फाइल कहते हैं। अब फोल्डर, ये फाइल की ऐसे आइकन कुछ टाइप में होते हैं और फोल्डर का ऐसे टाइप में होता है कुछ। फोल्डर को कहते हैं फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जा सकता है जिसको फोल्डर कहते हैं। जैसे हमने मान लो कि ICT की ही टॉपिक पे काम किया है, चैप्टर 1 की फाइल बनाई है, 2 की बनाई, 3 की बनाई, तो इन सब फाइल्स को हम प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एक ICT नाम से फोल्डर बना के उसमें सेव कर देंगे, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम सीधा ICT फोल्डर को ओपन करके अपने हर चैप्टर की टॉपिक वाइज जिस तरह से भी हम फाइल का नाम सेव करके सेव करेंगे उस तरह से हम उस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन सारे के सारे हमें एक ही फोल्डर में शो हो जाएंगे, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि हम अलग अलग ड्राइव में जाके अलग अलग फोल्डर में जाके अपने एक ही सब्जेक्ट की फाइल्स को देखने की बजाय। अब फोल्डर बनाने के स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1 है कंप्यूटर में जिस जगह पर हमें फोल्डर बनाना चाहते हैं उस जगह पर माउस पॉइंटर लाकर माउस के राइट बटन को दबाएं, यानी कि राइट क्लिक दबाएं, जिससे कि एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें विविध काम की लिस्ट होगी। देख सकते हैं हम यहाँ पे राइट क्लिक किया गया है। राइट क्लिक तक दबाने के बाद जो मेन्यू खुला उसमें सबसे ऊपर है व्यू, फिर सॉर्ट बाय, अब आपको दिख रहा होगा व्यू, देन सॉर्ट बाय, देन रिफ्रेश, देन अनडू मूव, देन न्यू, देन डिस्प्ले सेटिंग्स, पर्सनलाइज, ओपन ए टर्मिनल, शो मोर ऑप्शंस। तो इसमें फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे न्यू पे जाके जो अगेन मेन्यू ओपन होगा उसमें होगा फोल्डर, शॉर्टकट वगैरह वगैरह नीचे। तो इसमें फोल्डर पे क्लिक करेंगे जिससे एक न्यू फोल्डर नाम से फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर नाम से एक फोल्डर आ गया है। अब ये येलो कलर का एक फोल्डर दिखाई देगा जिस पर न्यू फोल्डर लिखा होगा। हम यह नाम मिटाकर अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ICT दे रखा है नाम। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा फोल्डर तैयार हो और हम इसका उपयोग अपनी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए या सेव करने के लिए या प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। अब फाइल सेव कर दिए, फाइल बनाने का भी स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप 1 होगा फोल्डर पर माउस का पॉइंटर लगाकर लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करके फोल्डर को खोलें। जब डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर वगैरह या फाइल का आइकन होगा तो उसको डबल क्लिक का मतलब है डबल लेफ़्ट क्लिक करके ओपन करेंगे। अब फोल्डर ओपन हो गया तो फोल्डर के अंदर हम माउस पॉइंटर लगाकर माउस का राइट बटन दबाएंगे। अब राइट बटन दबाते ही मेन्यू खुल जाता है। अब मेन्यू में हम न्यू पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे।
ये आपको दिख रहा होगा। राइट क्लिक किया, मेन्यू खुला, न्यू में गए, न्यू में जाके हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन चूज कर दिया। अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन चूज कर दिया, उसके बाद हमारी एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम की फाइल क्रिएट हो गई, जो कि हमने ICT फोल्डर में आ गई है। अब इस फाइल पर हम माउस का पॉइंटर लगा के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे, यानी कि डबल क्लिक करके ओपन करेंगे उसको। इससे फाइल ओपन हो गई। अब इस फाइल में अपनी ज़रूरत के डाटा को कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, फाइल को सेव करेंगे हम। उसके लिए हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, सेव और सेव एज। अब सेव एज का उपयोग हम एक डुप्लीकेट कॉपी को बनाने के लिए करते हैं डिफरेंट नेम से, और सेव का प्रयोग करते हैं हम सेम ही फाइल को सेव करने के लिए। अब देख सकते हैं, अगर फाइल का नाम या जगह बदलना चाहते हैं तो हम सेव एज करके करेंगे, अदरवाइज हम सेव करेंगे। सेव एज डायलॉग बॉक्स में सेव करेंगे, पहली बार सेव करेंगे फाइल को तो भी सेव करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स से ओपन होगा, उसमें हम फाइल का नाम और लोकेशन देके सेव कर सकते हैं। एक बार ये फाइल क्रिएट हो गई है, उसके बाद हम अगर उसी कंटेंट को बढ़ा के दोबारा सेव करना चाहते हैं तो ये सेव एज बॉक्स ओपन नहीं होगा। फिर अगर हम सेव एज का ऑप्शन चूज करते हैं, उस फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं या उसकी सेम उस कॉपी को कहीं और सेव करना चाहते हैं तो ये सेव एज का ऑप्शन ओपन होगा। अब इसमें हमने ICT फोल्डर में उस फाइल को इंट्रोडक्शन नाम से सेव किया है। अब अगर इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो इंट्रोडक्शन फाइल दिखाई देगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज यूनिट। दो तरह की होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज अस्थायी रूप से संग्रह करती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट रूप से स्टोर करती हैं। अब प्राइमरी स्टोरेज के एग्जाम्पल हैं रैम रोम। अब इनको अस्थायी रूप से क्यों होती हैं? क्योंकि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डाटा है, जैसे ही हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तो वो ब्लैंक हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट है क्योंकि उसमें कंप्यूटर को शट डाउन करें या दोबारा स्टार्ट करें तो डाटा उसमें रहेगा। अब सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जाम्पल प्राइमरी के तो हो गए, रैम रोम। डेफिनेशन पढ़ देते हैं एक बार। कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है जिसको बाद में ज़रूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। हम यह दो तरह की हो सकती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। अब सेकेंडरी स्टोरेज की डेफिनेशन, यहाँ पर हम सूचना को स्थायी रूप से संग्रह करते हैं जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एटसेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट डाटा की मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ग्राम किलोग्राम हो गया, लीटर मिलीलीटर हो गया, उसी तरह से ये डाटा की मात्रा है जिसको स्टोरेज यूनिट के रूप में स्टोर किया जा सकता है। यह भंडारण क्षमता बाइट्स के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, BYTES बाइट्स। अब जो ये मात्रा है इनको देख लेते हैं, यूनिट्स हैं। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है बिट, BIT बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट। अब ये 0 और 1 होते हैं। डेफिनेशन पढ़ देते हैं। यह बाइनरी अंक तार्किक 0 और 1 है जो विद्युत परिपथ में एक घटक की निष्क्रिय या सक्रिय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। अब कंप्यूटर सिर्फ यही लैंग्वेज समझता है, इन दो चीज़ों को ही समझता है, 0 और 1। हमें जो हमारी लैंग्वेज में शो करता है वो हम बाद में बताएंगे कैसे करता है, लेकिन समझता हर चीज़ को इसी में कन्वर्ट करके समझता है और इसी चीज़ को कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। अब इन 4 बिट के ग्रुप को हम बोलेंगे एक निब्बल, जो बिट से एक बड़ी इकाई है, यूनिट है। उसके बाद 8 बिट के
ग्रुप को हम बोलेंगे बाइट, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल भाषा में बाइट से यूज़ करते हैं। अब 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। एक बाइट सबसे छोटी इकाई है जो एक डाटा आइटम या एक वर्ण का प्रतिनिधित्व कर सकती है। अब देखते हैं, नॉर्मली हम किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट इन्हीं की बात करते हैं, तो ये इनकी क्या मात्रा होती है देखते हैं। अब 1 किलोबाइट क्या होता है? 1024 बाइट्स का ग्रुप। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, 1024 बाइट्स होती हैं। ये चलते 1024 के ग्रुप में आप। अब 1 मेगाबाइट क्या होता है? 1024 किलोबाइट्स। 1 गीगाबाइट क्या होता है? 1024 मेगाबाइट्स मिलके 1 गीगाबाइट्स बनाते हैं। 1 टेराबाइट क्या होता है? 1024 गीगाबाइट्स मिलके 1 टेराबाइट बनाते हैं। ऐसे 1 पेटाबाइट क्या होगा? 1024 टेराबाइट्स मिलके 1 पेटाबाइट्स बनाएंगे। अब कुछ हम डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं। डूज मतलब जो करना होता है हमें। तो कंप्यूटर पर काम करने से पहले हमें टीचर से परमिशन लेनी होती है। सेकंड है, सिस्टम को स्विच ऑन करने के सभी स्टेप्स का पालन करना होता है। थर्ड, कीबोर्ड एंड माउस को धीरे उपयोग करें, वह माउस को माउस पैड पर रखें। माउस पैड ना हो तो हम टेबल पर रख के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक तरह से काम करना चाहिए माउस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के साथ किसी भी समस्या की सूचना प्रभारी व्यक्ति को दें जो आपकी लैब में आपका टीचर ही होता है। कंप्यूटर पर काम करते वक्त अपनी बैक स्ट्रेट रखें, कमर सीधी रख के बैठना होता है। कंप्यूटर को ठीक से शट डाउन करें, जाने से पहले कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है। डोंट्स, जो काम हमें लैब में नहीं करनी या कंप्यूटर्स के पास रह के नहीं करना होता। पहला, कंप्यूटर रूम में कोई भी खाने पीने का सामान नहीं लाना चाहिए। गीले हाथों से कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को नहीं छूना चाहिए। कंप्यूटर पर कीबोर्ड्स की कीज़ को बहुत ज़ोर से नहीं प्रेस करना चाहिए। किसी भी लेबल, पुर्जे, केबल या उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उनको हटाना चाहिए, ना ही डिस्कनेक्ट करना चाहिए। किसी भी लैब कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर स्थापित या डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से कुछ डाउनलोड नहीं करना होता। और न ही किसी सिस्टम या फाइल को संशोधित मतलब अपडेट करना चाहिए या उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, और ना ही डिलीट करना होता। कंप्यूटर रूम में शोर भी नहीं मचाना होता। अब ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। कंप्यूटर रूम में या कंप्यूटर्स के साथ जब भी हम काम कर रहे हो तो डूज एंड डोंट्स भी आपके आ गए हैं।